अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं महरुख शहरियार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन में खुशामदीद। कितनी कमाई, कितना खर्चा, किस पर कितना टैक्स लगेगा, किसको कितनी छूट मिलेगी। आइंदा वफाकी बजट की तैयारी के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास कुछ देर बाद होने जा रहा है। 2184 अरब रुपए का कौमी तरक्याती प्रोग्राम मंजूर किया जाएगा। कौंसिल माशी शरह नमू और बजट के हजम समेत अहम अहदाफ की मंजूरी भी देगी। बजट के हजम का तखमीना 9,500 अरब के लगभग होगा। टैक्स हदफ 7,255 अरब रुपए, जबकि खसारे का तखमीना 4,282 अरब रुपए लगाया गया है। नए बजट के मजीद क्या खदुखाल हैं, जानते हैं इस्लामाबाद में शकील अहमद से। शकील, बताइएगा नया बजट क्या कुछ ला रहा है? देखिए, काफ़ी मुश्किल हालात में मखलूत हुकूमत जो है वो अपना बजट पेश करने जा रही है, क्योंकि एक तरफ IMF के साथ मुज़ाकरात जारी हैं, जो बजट है उसको फाइनल टचेस दी जा रही हैं, और दूसरी तरफ अहदाफ जो है वो अबूरी अहदाफ तय किए गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल जो है वो 2184 अरब रुपए का कौमी तरक्याती प्लान मंजूर करने जा रही है, जिसमें 800 अरब रुपए वफाकी हुकूमत का PSDP होगा और बाकी जो है 1384 वो सूबों का बजट होगा। अगर वफाकी हुकूमत का बजट देखें तरक्याती, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सबसे ज़्यादा 433 अरब रखे गए हैं। पिछले साल 330 अरब थे, क्योंकि रिवाइज़ हुआ था। 113 अरब रुपये ज़्यादा होंगे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। सोशल सेक्टर के लिए 41 अरब रुपये ज़्यादा होंगे और 144 अरब रखे जा रहे हैं। और इसी तरह जो अरकान पार्लियामेंट हैं उनकी तरक्याती स्कीमों के लिए भी 60 अरब रखे जा रहे हैं, क्योंकि आगे बजट भी है, आगे इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो हुकूमत ने ये चीज़ भी जहन में रखी है। साथ साथ जो बजट का टोटल हजम जो हमें बताया गया है वो 9,500 अरब है, और जो खसारा होगा वो 4,000 से 4,500 अरब होगा। और हुकूमत को ये खसारा पूरा करने के लिए जो है वो कर्जे लेने पड़ेंगे। सबसे ज़्यादा जो अखराजात हैं नए बजट में वो कर्ज़ों की अदायगी पर होंगे, दिफाई अखराजात पर होंगे, और इसी तरह बाकी जो अखराजात हैं उन पर होंगे। लेकिन IMF से अप्रूवल फाइनल ली जाएगी, क्योंकि IMF का बड़ा वाज़े कहना है हुकूमत को कि अपने अखराजात हैं वो कंट्रोल करें और रेवेन्यू में इजाफा करें। तो FBR का जो टैक्स हदफ है वो 7,255 अरब रखने की तजवीज़ है। हुकूमत अगर से कह रही थी कि इसको 7,000 अरब तक महदूद किया जाए। अगर बड़ा हदफ होगा तो यकीनन अगले साल पेट्रोलियम लेवी भी बहाल होगी। हुकूमत रियल इस्टेट समेत मुख्तलिफ सेक्टर्स पर टैक्स भी लगाएगी और एडिशनल रेवेन्यू मैयर्स लिए जाएंगे। लेकिन वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल ये कह चुके हैं कि हम इजाफी बर्डन नहीं डालेंगे, लेकिन यकीनन बड़ा हदफ पूरा करने के लिए हुकूमत को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। टैक्सेस लगाना पड़ेंगे और कुछ अखराजात में कमी करना पड़ेगी। और साथ साथ जो दूसरा बड़ा एक चैलेंज है हुकूमत के लिए, तकरीबन 21 अरब डॉलर की अगले साल जो है वो कर्ज़ों की, बैरूनी कर्ज़ों की। ठीक है, अखराजात कम करना होंगे, टैक्सेस बढ़ाना होंगे, बहुत कुछ होने वाला है इस नए बजट में। तफसीलात के लिए आपका शुक्रिया शकील अहमद। मौजूदा माली साल का कौमी इक़्तिसादी सर्वे कल जारी किया जाएगा। अहम नुकात समा ने हासिल कर लिए हैं। माशी शरह नमू 4.8% हदफ के मुकाबले 6% रही। महंगाई का 8% हदफ पूरा ना हो सका, महंगाई 13% से तजावुज़ कर गई। माशी मैदान में हुकूमत के कितने निशाने ठीक लगे और कितने अहदाफ पूरे ना हो सके, शकील अहमद ने ही रिपोर्ट तैयार की है, आपको दिखाते हैं। हुकूमत की मौजूदा माली साल में मुआशी कारकर्दगी क्या रही, नतीजा समा ने हासिल कर लिया। मुआशी तरक्की हदफ से भी आगे निकल गई। सालाना 4.8% हदफ के मुकाबले में GDP ग्रोथ 6% रही। ज़राअत, सनतों और खिदमात के शोबे का तीर ठीक ठीक निशाने पर लगा। ज़राई शोबे ने 3.5% हदफ के मुकाबले में 4.4% से तरक्की की। खिदमात का शोबा भी 4.7% का हदफ पूरा करने में कामयाब हुआ। कारकर्दगी हदफ से बेहतर यानी 6.2% रही। अहम फसलों, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग और छोटी सनतों का हदफ भी पूरा हुआ। 11 माह में मुल्की बरामदात रिकॉर्ड 29 अरब डॉलर तक पहुँच गयी। फीकस आमदन भी हदफ पूरा करके 2,46,414 रुपए रही। महंगाई का 8% का हदफ पूरा न हो सका, महंगाई 13% से तजावुज कर गई। कपास, लाइव स्टॉक, तामीरात, जंगलात और बिजली के पैदावारी अहदाफ हासिल न हो सके। शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म से अमेरिकन बिजनेस काउंसिल के वफ़द की मुलाकात हुई है। शहबाज शरीफ ने सरमायाकारों के मसाइल के हल और सरमायाकारी बढ़ाने के लिए टास्क फोर्स बनाने की हिदायत कर दी है। वज़ीर आज़म से मुलाकात में अमेरिकी बिजनेस काउंसिल के वफ़द ने कहा कि नई हुकूमत की पॉलिसियों की बदौलत सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ है। बजट से कबल तमाम स्टेक होल्डर्स से मुशावरत खुशाइंद है। वज़ीर आज़म ने कहा हुकूमत एक्सपोर्ट क्वालिटी की ज़रई अजनास की पैदावार यकीनी बना रही है। मुल्की मईशत और आम आदमी की फलाह सियासत से बालातर है।
सयाहत, फार्मास्यूटिकल, IT, ज़राअत वगैरह पर टास्क फोर्स बनाई जा रही है। वज़ीर आज़म ने सेक्रेटरी कॉमर्स और सरमायाकारी बोर्ड को हिदायत की कि बरामदी सनतों के खाम माल पर तमाम टैक्स ख़त्म किए जाएँ। 1 हफ्ते में तमाम मसाइल हल करके रिपोर्ट पेश की जाए। सिर्फ 2 माह पहले इक़्तिदार संभालने वाली नून लीगी हुकूमत को बजट पेश करने में बड़े चैलेंजेस का सामना है। हुकूमत ने नए माली साल का बजट तैयार कर लिया है। समा को मिलने वाली दस्तावेजात के मुताबिक माली साल 2022-23 का तरक्याती बजट 2184 अरब रुपए का होगा। गुज़श्ता माली साल का तरक्याती बजट 2135 अरब रुपए था और इसके मुकाबले में नए बजट में सिर्फ 49 अरब रुपए का इजाफा किया गया है। वफाक का तरक्याती बजट 800 अरब रुपए मुख्तस किया गया है, जिसमें 70 अरब की बैरूनी इमदाद भी शामिल है। चारों सूबों के लिए 1384 अरब रुपए का तरक्याती बजट मुख्तस किया जाएगा, जबकि चारों सूबे 276 अरब रुपए बैरूनी इमदाद से हासिल करेंगे। सूबों के तरक्याती प्रोग्राम में 97 अरब 84 करोड़ रुपए के इजाफे की तजवीज़ दी गई है। हुकूमत का इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर पर 433 अरब रुपए खर्च करने का प्लान है, जबकि समाजी मंसूबों पर 144 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। एनर्जी पर 84 अरब, जबकि ट्रांसपोर्ट मवासलात के लिए 227 अरब रुपए शामिल हैं। पानी के मंसूबों पर 83 अरब, जबकि प्लानिंग और हाउसिंग के लिए 39 अरब मुख्तस किए जाएंगे। दस्तावेज के मुताबिक मौजूदा माली साल तरक्याती मंसूबों का नजर सानी शुदा बजट 550 अरब है। हुकूमत ने प्लानिंग तो बहुत की है, लेकिन क्या ये नया बजट अवाम दोस्त होगा या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। और माशी हालात पेचीदा हैं, ये कहना गलत होगा कि बजट में सब अच्छा होगा। वफाकी वजीर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शाजिया मरी ने हुकूमत की तरजीहात बता दी। कहती हैं तारे तोड़ कर लाने और दूध की नहरें बहाने की बात नहीं कर सकते, हमें टारगेटेड सब्सिडी की तरफ जाना होगा। उन्होंने कहा कि इमरान खान के बयानात हुब्बुल वतनी का सबूत नहीं। जिन लोगों को हेलीकॉप्टर की आदत और 5 कैरेट हीरे का चस्का लगा हो, जो सरकारी प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे हों, वो पाकिस्तान की बुराई ना करें। मौशी हालात बहुत पेचीदा है। गलत होगा कि अगर हम ये कह दें कि जी इस बजट में सब अच्छा होने जा रहा है, आपके लिए दूध की नहरें बहेंगी और आसमान से तारे आएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। हम ये हरगिज़ नहीं कहेंगे कि टमाटर और आलू कीमतें बढ़ेंगी तो हमें कोई फिक्र नहीं होगी। इमरान खान को गाली देकर मसला हल नहीं होगा। अब हमें टारगेटेड सब्सिडी की तरफ जाना होगा। PTI जो है ना, इसको तो पाकिस्तान तहरीक के इंतशार ही कहेंगे। जिस तरह के बयान साबिक वजीर आजम दे रहा है, वो हुब्बुल वतनी का सबूत नहीं देते। अब आप कहने लगे हैं कि इस मुल्क के खिलाफ खुदा न ख्वास्ता साजिश हो रही है। मुल्क जिन मौशी हालात से गुजर रहा है, तब भी इस मुल्क के अवाम जो है पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। जिन लोगों को हेलीकॉप्टर की आदत हो चुकी है, 5 कैरेट डायमंड्स का चस्का लग चुका है, अभी भी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से पनाह ली हुई है, पूरी प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे हैं। तुम तो कम से कम पाकिस्तान की बुराई ना करो। कुर्सी जाने के गम में अवाम को मिसगाइड करना शुरू कर दिया है। ये कहना शुरू कर दिया है कि हमें तो किसी बाहर मुल्क की साजिश ने निकाला है, इस मुल्क के गरीब ने निकाला है, इस मुल्क के गरीब ने निकाला है। PTI रहनुमा फरूख हबीब की हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों पर कड़ी तनकीद। कहा शहबाज स्पीड ने 60 रोज में डॉलर और पेट्रोल की डबल सेंचुरी बनाई और लोड शेडिंग को 12 घंटे तक पहुंचा दिया। ये ओवर स्पीडिंग कहीं मुल्क को बड़े बहरान से दो चार ना कर दे। मसाइल का वाहिद हल इंतखाबात हैं। मजीद सुनते हैं। अमेरिका की गुलामी इख्तियार करने के लिए चेरी ब्लॉसम इत्तेहाद ने रजीम चेंज किया। 60 रोज के अंदर जो शहबाज स्पीड ने काम दिखाया है, आज डॉलर जो है वो डबल सेंचुरी क्रॉस कर चुका। हमारी हुकूमत में लोड शेडिंग 0 थी, 12 घंटे की लोड शेडिंग हो गई। ये है शहबाज स्पीड। पेट्रोल 60 रुपए महंगा हो गया। 20 किलो आटे का थैला 1300 से 1400 पे पहुंच गया। स्टॉक एक्सचेंज के अंदर कमी, ये है शहबाज स्पीड। 600 रुपए की सीमेंट की बोरी थी,
आज 1000 रुपए की सीमेंट की बोरी हो गई है, घी 200 रुपए किलो बढ़ गया है, बिजली 8 रुपए यूनिट बढ़ गई। नैब के अंदर अमेंडमेंट्स ले आते हैं जिससे शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम, जरदारी के, पापड़ वाले के, फलूदे वाले के केसेस खत्म हो जाएंगे। आनिया जानिया इनकी नजर आ रही है, आवाम को तकालीफ दे रहे हैं, मुल्क की मैशियत का बुरकस निकाल रहे हैं। अपने कपड़े बेचते बेचते आपने तो गरीब के कपड़े उतार लिए और ये जो ओवर स्पीडिंग है बड़े बहरान की तरफ लेके जा रही है। मुल्क को फौरी इंतखाबात की तरफ लेके जाए। वफाकी वजीर पोर्ट एंड शिपिंग फैसल सब्जवारी कहते हैं कि आइंदा बजट सख्त होगा, ज़रूरी तरक्याती अखराजात ही रखे जाएंगे। रेवेन्यू कलेक्शन और टैक्स जमा करने के लिए भरपूर इकदाम करने की ज़रूरत है। महंगाई पर ताली पीटने के बजाय ग्रैंड डायलॉग होना चाहिए। हुकूमत पेट्रोल पर 1% भी GST नहीं ले रही। बजट बहुत सख्त होगा। देखिए सख्त किस तरह से होगा, यानी पिछले साल हुकूमत ने 900 अरब रुपए का तरक्याती बजट कहा था, वो आधी से ज़्यादा मेरे ख्याल में दिसंबर तक ही उसको 600 अरब के ऊपर ले आए थे, 1/3 काम कर दिया था। तो तरक्याती अखराजात जो नेसेसरी हैं वो रखे जाएंगे। जो मुझे अंदाज़ा है फोकस है रेवेन्यू कलेक्शन के ऊपर और टैक्सेशन के ऊपर, उसमें कुछ अग्रेसिव हमें इक़दाम करने होंगे। वजह उसकी ये है कि पाकिस्तान एक मुश्किल में फंसा हुआ है, बजाय इसके कि कोई ताली पीट रहा है ये देख के कि हाँ देखो कितनी महंगाई हो रही है। मेरे भाई ये मवाजना बाद में कर लेंगे कि आज अगर हुकूमत 17% जनरल सेल्स टैक्स IMF से मुआहदा किया शौकत तरीन साहब ने कि लेंगे पेट्रोल पे, 1% भी नहीं ले रही। और बजट कैसा होना चाहिए, गैस, बिजली और टैक्सेस में कितनी छूट मिलनी चाहिए। हुकूमत ने फैसलाबाद के टेक्सटाइल सनतकारों और एक्सपोर्टर्स से बजट तजावीज़ मांग ली हैं। अब्दुल अहद की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बजट से कबल ही हुकूमत का टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स को वाज़ेह पैगाम। बिजली 9 सेंट रेट पर बरकरार रहेगी, मगर गैस $6 फी MMBTU पर नहीं मिलेगी। फैसलाबाद के सनतकारों ने तजावीज़ में 40 अरब रुपए के टैक्स रिफंड्स का मुतालबा भी कर दिया। फाइनेंस मिनिस्टर साहब से मीटिंग हुई है, उन्होंने ये एश्योरेंस दिया कि हम 6.5 तो नहीं, लेकिन हम आपको जो पॉसिबिलिटी के अंदर आती होगी हम आपको सब्सिडाइज्ड गैस ज़रूर देंगे। मेरा ख्याल है कि वो हमें शायद $8 से $9 के अंदर गैस दें और ये देनी भी चाहिए। दूसरी जानिब हुकूमत सबसे बड़ी मुकामी पावरलूम इंडस्ट्री को भूल ही गई, ना बजट तजावीज़ मांगी और ना ही कोई रायती पैकेज की उम्मीद दिलाई। इतनी महंगी बिजली के अंदर कोई भी इंडस्ट्री पाकिस्तान में नहीं चल सकती। इससे लाखों लोगों का रोजगार वाबस्ता है, अरबों रुपयों की लोगों की जो इन्वेस्टमेंट है ये डूब जाएगी। डॉलर को कंट्रोल किया जाए ताकि हमारी इनपुट कॉस्ट जो है, रॉ मटेरियल जान की कॉस्ट जो है ये कम होगी तो हम कारोबार कर सकेंगे। हुकूमत की बेहतर टेक्सटाइल पॉलिसी से बरामद कुरिंदगान पुर उम्मीद हैं कि रवा माली साल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट $20 बिलियन की हद पार कर जाएगी। कैमरामैन रिजवान साबरी के साथ अब्दुल अहद, समा, फैसलाबाद। सेनेट की कायमा कमेटी बराए साइंस और टेक्नोलॉजी के इजलास में शहबाज गिल की अहलिया की डिग्री के मामले पर बहस हुई। कायम मुकाम चेयरमैन कमेटी अफनानुल्लाह और PTI सेनेटर्स के दरमियान तल्ख कलामी हो गई। तकरार बढ़ने पर सार्जेंट एट आर्म्स को कमेटी रूम में बुलाना पड़ा। हंगामा राय के बायस इजलास में वक्फा कर दिया गया। आप कह नहीं सकते यार हम जो है ना देखें आपके हम अदम एतमाद का इज़हार करते हैं, जो मैं बाहर आपको वो भी नहीं निकाल सकता। आप कौन होते हैं निकालने वाले? आप जो है गलत इज़हार के पूरी तरह से इस्तेमाल करते हैं। आप कर रहे हैं, यू आर यूजिंग दिस। आप जो है नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ की बताओ, आपके जो प्राइम मिनिस्टर है वो उस पे है। आप ये कर नहीं सकते हो, आप गुस्से में नहीं कर सकते हो, आप सुनर नहीं कर सकते हो। आप इस दौरान में सबको पकड़ो और या फिर उनको बुलाओ वो आंसर दे, या फिर उनको बुलाए वो आंसर दे। अगर वो नहीं है, देखो जुल्म मत करो, जुल्म मत करो, खुदा की कसम पकड़। आगे बढ़ते हैं। वफाकी वजीर बराए आबी वसाइल खुर्शीद शाह ने कहा है कि इमरान खान ने इक़्तिदार में रहकर मुल्क का बेड़ा गर्क किया और मईशत ख़त्म कर दी, लेकिन वो आज भी बंदूक, खूनी इनकलाब और मुल्क के 3 टुकड़े करने की बातें करते हैं। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पीपल्स पार्टी रहनुमा ने PTI अरकान को असम्बली लौट आने की दावत दी। कहा कि छुप छुप कर मुलाकातों का सिलसिला अब नहीं होना चाहिए। इक़्तिदार में था तब भी मस्जिद थे और मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, मुल्क की नशत खत्म कर दी। आज भी वो उसी सूरत हाल पे है। आज भी वो बंदूक, खूनी इनकलाब
सुलह हुदैबिया जैसे अल्फाज इस्तेमाल करना, मुल्क के टुकड़े टुकड़े करना, मुल्क के जो न्यूक्लियर पावर है जो हमारे लीडरों ने इस मुल्क को दिया अपनी जानें कुर्बान करके, उनको खत्म करने की बातें कर रहे हैं। आज भी हम इनको कहते हैं कि आ जाए। वो असेंबली में अभी हैं, पार्लियामेंट के अंदर वो अपने अपने कमरों में घरों में रहते हैं, तनख्वाह वो लेते हैं। अभी हमने फैसला किया, उनको बुलाया है, अभी वो उसमें नहीं आते हैं तो उसके बाद बैठ के फैसला करें। हालात जो भी हैं तो सबको फेस करना है, उससे मुकाबला करना है और मुल्क और रियासत के खातिर बहुत कुछ बर्दाश्त भी करना है। जो काम 4 साल में नहीं हो सके, अल्हम्दुलिल्लाह वो काम 4 दिन में भी हुए, वो काम शुरू भी हो गए। दुआ ज़हरा केस सिंध हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया, आज ही सुनाया जाएगा। अदालत की हिदायत पर दुआ ज़हरा और वालिदैन की चैम्बर में मुलाकात भी करवाई गई। ज़हरा की मेडिकल रिपोर्ट भी पेश कर दी गई, जिसके मुताबिक लड़की की उम्र तकरीबन 17 साल है। इरफानुल हक की रिपोर्ट। पंजाब जाकर पसंद की शादी करने वाली कराची की दुआ ज़हरा को अदालती हुक्म पर मेडिकल रिपोर्ट के साथ सिंध हाई कोर्ट में पेश किया गया, जहां दुआ की आमद से पहले ही उसके वालिद, वालदा, बहन और रिश्तेदार उससे मिलने के लिए बेताब थे। अदालती कार्रवाई के आगाज पर दुआ ज़हरा की मेडिकल रिपोर्ट पेश की गई। एडवोकेट जनरल ने बताया कि मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची की उम्र तकरीबन 17 साल है। दुआ के वालिद के वकील ने कहा कि दस्तावेजात के मुताबिक लड़की की उम्र 14 साल है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि ये ट्रायल कोर्ट में जाकर दिखाएं। अदालत की हिदायत पर दुआ ज़हरा और वालिदैन की चैम्बर में मुलाकात भी कराई गई। बेटी से मुलाकात के बाद दुआ के वालिद मेहदी काज़मी फिर अदालत के सामने पेश हुए और इस्तदा की कि उनकी बेटी हमारे साथ घर जाना चाहती है, अदालती हुक्म पर नजरसानी की जाए। मेरी बेटी मान गई थी, बयान देने लगी थी और ये लोग लेके भाग गए। अब फिर उसका ब्रेन वॉश करेंगे, इसको धमकाएंगे। मैंने बच्ची से प्यार से उससे बात की, बच्ची मानी, उसने कहा ठीक है मैं अब घर चलती हूँ, जज साहब के सामने जाके बोलती हूँ। उतनी देर में पुलिस आई, उन्होंने बच्ची का हाथ पकड़ा, खींच के ले गए। वालिदैन की दरख्वास्त पर अदालत ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा, आप कैसी बातें कर रहे हैं, हमें आपकी बात पर यकीन नहीं। बच्ची ने हमारे सामने जो हल्फिया बयान दिया है उसकी अहमियत है, आप जाएं यहाँ से। दुआ ज़हरा की अदालत से वापसी के वक्त वालिदैन और रिश्तेदारों ने दावा किया कि बच्ची कुछ कहना चाहती है, लेकिन बार बार सवाल के बावजूद दुआ ने कुछ भी बोलने से गुरेज किया। फिर उसको डराएंगे, धमकाएंगे उसको, फिर उसको प्रेशर देंगे उसको, फिर वो कैसे बोलेगी, फिर वही बोलेगी। अभी क्या कहा उन्होंने? क्या कहा? दुआ ज़हरा और उसके शौहर ज़हीर को अदालती हुक्म पर 5 जून को चिश्तियां से बाजियाब कराकर कराची लाया गया था। कैमरामैन फरहान यूसुफ के साथ इरफानुल हक, समा, कराची। तो दुआ ज़हरा और वालिदैन की मुलाकात की अंदरूनी कहानी जान लेते हैं। समा के नुमाइंदे इरफानुल हक हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान, बताइए मुलाकात में क्या हुआ? देखिए 10 मिनट की ये मुलाकात थी जो अदालती चैम्बर में हुई है, मगर इस मुलाकात में मौजूद कुछ लोगों ने इस बात की तस्दीक की है कि 10 मिनट के दौरान अहले खाना जो दुआ ज़हरा के हैं, बिलखुसूस वालिदैन और खाला अंदर जो मौजूद थी, उन्होंने बहुत कोशिश की है दुआ ज़हरा को इस बात पर राज़ी करने के लिए कि वो उनके साथ जाएं। ताहम उसने दुआ ज़हरा ने गुरेज किया है, उनकी किसी भी बात का जवाब देने से वो खामोश रही है। ज़्यादातर वक्त 10 मिनट के दौरान वो खामोश रही और वालिदा ने मुसलसल बार बार गले लगाया अपनी बेटी को, मगर दुआ ज़हरा की जानिब से कोई मज़बूत रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। तफसीलात के लिए आपका शुक्रिया इरफान। और अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे लाहौर। अल्लामा ताहिर अशरफी मीडिया टॉक कर रहे हैं। देखिए, जो जुमे का दिन है, हर खतीब, हर मजहबी रहनुमा अपनी मस्जिद में नमाज जुमा अदा करता है। वहाँ से लोगों को जमा करके दूसरे की मस्जिद में जाना या दूसरे की मस्जिद से, यहाँ एक मसला है, गर्मी भी है, लेकिन वो गर्मी तो हमारे लिए, अब हम गर्मी में बैठे हैं, इस मामले में गर्मी कोई चीज़ नहीं है। आज आप ये देख रहे हैं कोई इसमें कमी है, सफ़े अव्वल की जो क़यादत है तमाम मकातिब फ़िक्र की वो मौजूद है, बल्कि गैर मज़ाहिब के जो लोग हैं, मुमकिन है जुमे वाले दिन इंशाअल्लाह हम वो भी हमारे साथ
होंगे, मुमकिन नहीं बल्कि है। और तो इसमें कोई हर एक शख्स ने अपनी कदर अपनी इस्तिताअत के मुताबिक इसमें अपना नजराना पेश करना है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अब देखें, मैं जुमा पढ़ाता हूँ बैरिया टाउन, मैं कहूँ वहां से मैं दरबार तो मुझे तो 1.5 घंटा चाहिए वहां आने को, तो अपनी अपनी जगह पर पुरअमन एहतजाज होगा और इंशाअल्लाह ये मुत्तफिका एहतजाज ही होगा, ये इख्तिलाफ वाला एहतजाज नहीं है। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। आपको बताएं कि अल्लामा ताहिर अशरफी लाहौर में मीडिया टॉक कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं, खबर शामिल करते हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने गुज़श्ता रोज़ हमजा से होने वाली मुलाकात में पंजाब में मफाहमत पर जोर दिया। साबिक सदर ने तजवीज़ दी कि पुरानी रंजिशें भूल कर काफिले को पार्लिमानी सिस्टम में चलने दें। पंजाब में परवेज इलाही के लिए नर्म गोशे पर हमजा शहबाज ने वक्त मांग लिया है। नुमाइंदा खुसूसी आसिम नसीर हमारे साथ मौजूद हैं। आसिम, बड़ी अहम डेवलपमेंट है, क्या डिटेल्स हैं इसकी? जी बिल्कुल, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर पंजाब हमजा शहबाज की न सिर्फ वफूद की सतह पर मुलाकात हुई थी बल्कि उनकी 1-on-1 भी मुलाकात हुई थी और उनकी जो मुलाकात की अंदरूनी कहानी है वो समा ने हासिल की है। ज़राए ये कंफर्म कर रहे हैं कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने पंजाब में एक मरतबा फिर मुफाहमत पर जोर दिया है। दोनों जमातों ने तो साथ चलने पर कहा ही है, लेकिन उनकी तरफ से कहा गया है कि पुरानी रंजिशें भूल कर काफिले को पार्लियामानी सिस्टम में चलने दिया जाए। स्पीकर के खिलाफ जो तरीके अदम इत्मीनान की बजाय अगर हम मामला को मिलकर चला लें तो वो बेहतर होगा। ताहम इस हवाले से वज़ीर पंजाब हमजा शहबाज ने परवेज इलाही के लिए नरम गोशे पर वक्त मांग लिया है और अदम इत्मीनान को वापस लेना है या नहीं लेना, इसका फैसला मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है उससे मुशावरत के बाद किया जाएगा। आज वज़ीर पंजाब इस्लामाबाद इसमें मौजूद है और वो वज़ीर आज़म को इस हवाले से भी इत्मीनान में लेंगे, जबकि ज़राए बता रहे हैं कि मुफाहमती पॉलिसी के इस फार्मूले को जो तजवीज़ आई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, इसे लंदन में पहुंचा दिया गया है और चौधरी बरादरान और आसिफ अली जरदारी के दरमियान। ठीक है, ये भी बड़े अहम फैसले हैं जिस हवाले से आप हमें आगाह कर रहे हैं, ये भी होना भी बाकी है। बहुत शुक्रिया आपका। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के लिए खुशखबरी, वज़ीर आज़म का किया हुआ वादा पूरा हुआ। 20 किलो आटे का थैला अब आम मार्केट से आधी कीमत पर दस्तयाब। सूबे भर में 2000 सस्ते पॉइंट्स और 200 मोबाइल यूनिट कायम होंगे। पेशावर से अब्दुल रहमान की रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में शहबाज स्पीड से सस्ते आटे की आवाम को फरहमी शुरू। वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब के मुताबिक 17 जून तक सस्ते आटे के लिए 2000 पॉइंट्स कायम कर दिए जाएंगे। 50,000 से ज्यादा आटे के थैले फराहम किए गए हैं। 10 किलो थैला 400 और 20 किलो का मिलेगा 800 रुपए में। ये बाकायदा ID कार्ड के जरिए हम लोग देंगे, इसका ट्रेल हमारे पास मौजूद होगा। और अभी जो मोबाइल है ये हम उन इलाकों में कर रहे हैं जहाँ पर स्टोर नहीं है। ओपन मार्केट में 20 किलो थैला मिल रहा है 1600 रुपए में। निस्फ कीमत पर आटा मिलने से शहरी खुश। बाजार में ये आटा कम से कम 1700 रुपए पे मिलते हैं, हमें इधर ही सस्ता और बहुत आसानी से मिलते हैं। वज़ीर आज़म का शुक्रिया जिसने आटा सस्ता दिया हमें और इस तरह और भी हमें चीज़ें सस्ती दें, उनका शुक्रिया। 20-25 हज़ार रुपये में हम गरीब लोग क्या करेंगे। सस्ते आटे की फराहमी का मुनज़्ज़म सिलसिला बतदरीज पूरे खैबर पख्तूनख्वा में फैलाया जाएगा। कैमरामैन आबिद खान के साथ अब्दुल रहमान, समा, पेशावर। और एक अफसोसनाक खबर बलूचिस्तान से, जहां के जिला किला सैफुल्ला में मुसाफिर वैन खाई में जा गिरी। खवातीन और बच्चों समेत 22 अफराद जाम बहक हो गए, जबकि एक 13 साल लड़का जख्मी भी हुआ। लोरालई से रवाना होने वाली मुसाफिर वैगन की मंजिल तो योब थी, लेकिन किला सैफुल्ला में हादसे का शिकार हो गई। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक वैन अख्तर जई के मुकाम पर मोड़ काटते हुए ड्राइवर से बेकाबू होकर खाई में जा गिरी। सिर्फ 13 साल का लड़का मौजज़ाना तौर पर बच गया। पहाड़ी रास्ते की वजह से इमदादी टीमों को पहुंचने में दुश्वारी का सामना करना पड़ा। अख्तर जई के मुकाम पर वो एक गहरे खाई में गिरी हैं, जिसमें टोटल 23 पैसेंजर्स थे। 23 में से 22 जो हैं उनकी डेथ हो गई हैं और एक सीरियसली इंजर्ड है, उसको कोयटा रेफर किया गया है। वजीर आला बलूचिस्तान ने हादसे में कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार किया है। अहम खबर आपको दें, कराची से पंजाब जाकर पसंद की शादी करने वाली दुआ जहरा ने वालिदैन के साथ जाने से क्यों इनकार किया, वजह सामने आ गई है। चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमद रहमान खान हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद, क्या बताया फिर दुआ ने? जी देखिए, दुआ जहरा की जानिब से पुलिस को जो बयान दिया गया है वो इंतहाई अहम है इस मामले में।
पुलिस अफसरान से हमारी बात हुई है, वो ये बताते हैं कि दुआ जहरा का ये कहना है कि उसके वालिद यानी कि मेहदी काज़मी जो हैं वो घर में उसको मारते पीटते थे और वालिद की डांट और पिटाई से उसको बहुत ज्यादा डर लगता था, ऐसा भी उसने जो है वो बताया है। उसका ये कहना है कि जी वालिदैन उसकी शादी भी अपनी मर्जी से कराना चाहते थे, जिसकी वजह से वो ज्यादा खौफजदा थी। जो पुलिस को उसने बयान दिया उसमें उसका ये भी कहना है कि ज़हीर और उसकी जो है वो 2 मोबाइल फोन्स पर गेम्स वो ऐसे खेले करती थी, पबजी और क्लैश ऑफ क्लेन्स, उसमें जो है वो इसकी दोस्ती हुई थी। और इसका ये भी कहना है कि गेम के चैट रूम्स पे जो है ये बातचीत किया करती थी दुआ जहरा ज़हीर से, और उसी में ही इनसे नंबर का तबादला हुआ था, जिसमें इनसे दोस्ती जो है वो कायम हुई ज़हीर से दुआ जहरा की। लेकिन जो घर ना जाने के हवाले से बयान दिया है दुआ ने वो काफी अहम है, और उसका ये दावा है कि उसके वालिद उसे मारपीट किया करते थे घर में, जिसकी वजह से वो घर जाने से इनकार कर रही है। ठीक है, दुआ की जानिब से बताया गया है कि वालिदैन और जो खास तौर पर वालिद के हवाले से उसने बताया कि वो उसको मारा करते थे, इसी वजह से उसने वापस जाने से इनकार किया है। बेहद शुक्रिया आपका अहमद। और अभी खबर यह है कि महकमा बल्दियात पंजाब की जानिब से आइंदा माली साल में बजट के लिए तजावीज़ शामिल कर ली गई हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं, समा की नुमाइंदा शाहीन मिशाल हमारे साथ मौजूद हैं। शाहीन, बताइए किस इदारे के हिस्से में क्या आएगा और कहाँ कहाँ तरक्याती काम होंगे? बल्दियात में 6 तरक्याती स्कीमों की तफसीलात आइंदा माली बजट में शामिल कर ली है। 164 अरब 53 करोड़ 23 लाख रुपए का कुल बजट जो है वो स्कीमों के लिए रखे गए हैं। तरक्याती स्कीमों के लिए आइंदा माली साल में 27 अरब 25 करोड़ 97 लाख रुपए मांगे गए हैं, और लाहौर के लिए 440 स्कीमों के लिए 25 अरब रखे गए हैं। लाहौर की जो स्कीमें इसमें शाही के लिए भी तज़ीन और आइश है, और महकमा बल्दियात के दफातर को सोलर पैनल की जो तनसीब का तखमीना वो भी शामिल किया गया है। इसके अलावा बाकी शहरों को भी शामिल किया गया है। बजट में जो आरिफ वाला मुल्तान है इसमें कैपिटल मार्केट का बयान अमल में लाया जाएगा। लोधरा में नए बस स्टैंड की तामीर की जाएगी। साहिवाल में सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट के मंसूबे जो है वो भी शामिल है। इसके अलावा लाहौर में सुनहरी मस्जिद से लेके जो डिब्बी बाजार है वहाँ तक बहाली का काम भी किया जाएगा। वसीर खान और मरीम तवानी मस्जिद की बहाली के मंसूबे भी इसमें शामिल हैं। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए शाहीन। फिल वक्त इतना ही, एक ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।